हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश गोरेगांव सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था तन मन धन जन व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081
आश्विन मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, रात्रि 8:30 तक। उसके बाद पूर्णिमा लग जाती है। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, जो सायं 7:16 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता। आज है मंगलवार और यहाँ शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी। रात्रि का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 30 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 10 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें और इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और करवावे। तो अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 के अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक नंबर 9 पर विचार किया कि वो निर्गुण परमात्मा का चिंतन कैसा हो। तो निर्गुण परमेश्वर तत्व का चिंतन की विधि कैसी है, उसका कैसे करे चिंतन, तो ये भगवान यहाँ पर्व व्यापक निर्गुण निराकार ध्यान की विधि बताई।
कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो निर्गुण पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है वो सर्वज्ञ है। कविम पुराणम जो कृत्यो अनादि अनुशासितारम सारे ब्रह्मांड के सभी कण कण क्षण क्षण के नियंता शासक अनुशासिता अणोरणीयान सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, उससे सूक्ष्म कुछ है ही। सर्वस्य धातारम सबके विधाता, धारण पोषण करने वाला, कर्मों के अनुसार सबको फल देने वाला और सभी जीवों का पालन पोषण करने वाला। अचिंत्य रूपम जो मानवीय बुद्धि से चिंतनीय नहीं है, ईश्वरीय बुद्धि से शास्त्र के अनुसार चिंतन होता है। अचिंत्य रूपम और आदित्य वर्णम सूर्य के समान नित्य चैतन्यमय प्रकाशम। सूर्य का तो प्रकाश चला जाता है, लेकिन ये नित्य चैतन्यमय प्रकाश, अखंड प्रकाश चैतन्यमय, तो वो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप और अज्ञान से अत्यंत रहित तमस परस्तात्। अज्ञान को अंधकार कहा है, मोहतम अंधकार, तो वह सारे माया कहो अविद्या उपाधि से रहित अत्यंत शुद्ध सच्चिदानंद परमेश्वर का अनुस्मरेत। इस तरह निर्गुण निराकार परमेश्वर तत्व का अनुस्मरण करे, ध्यान करे, अनुचिंतन करे, बार बार दीर्घ काल तक करे, निरंतर आजीवन करते रहे, तब वो स्थिति बनती। अब इस प्रकार चिंतन के लिए साधन साधना है, ये बतलाते हैं कि मूल प्रश्न था मरते समय कैसे जाना जाए, तब वह मरते समय जानना है तो कैसा है वह बता दिया, वो परमात्मा। लेकिन अब कैसे जाना जाए ये आगे 2-3 श्लोक में बताए कि मृत्यु के समय कैसे वह जाना जाए, यह बतलाएंगे श्लोक नंबर 10 में। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तः योग बलेन भ्रुवोर्मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक् स परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। तो जब प्रयाण काल आता है तो अंत काल में कहा प्रयाण काल, भक्त्या युक्त अनन्य निर्गुण भगवती भक्ति रूप परमात्मा भक्ति युक्त होकर भ्रुवोर मध्य अपनी भ्रुकुटी के मध्य में प्राणम सम्यक आवेश, तो योग धारणा से प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके
अचलेन मनसा, अचल यानी इंद्रिय, मन, अंतकरण, बुद्धि को निश्चल अचल स्थिर करके, अनुस्मरे स्मरण करता हो परमात्मा के निर्गुण निराकार, जो कहा ना पिछले श्लोक में, कविम पुराणम, इस प्रकार अनुस्मरण अनुचिंतन ध्यान करता हुआ वह मनुष्य दिव्यम परमम पुरुषम उपैति, दिव्य परम परमेश्वर परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो है विधि बताते हैं कि कैसे जाना जाए, अंत समय में जानने की विधि, कि वहां मन बुद्धि इंद्रिय को एकाग्र करना, अनन्य भक्ति और योग धारणा और आत्म बल से परमार्थ साधक जो है मृत्यु के समय, अंतिम काल कहा ना, कि प्राण को सही तरह से भवों में स्थापित कर योग धारणा के द्वारा दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। तो ये जो संसार में मनुष्य मृत्यु की तैयारी ही नहीं करते, ज्यादातर तो मृत्यु की तैयारी करने वाले तो बहु 1-2% ही होंगे, बाकी तो सब बस संसार के भोगों की तैयारी में ही लगे हैं। तो जो अंतिम काल है, अंतिम समय है, मरते समय अपना जो अंतकरण है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी जो वृत्ति और प्रवृत्ति है, वो वृत्ति परमात्मा में स्थिर अचल होना आवश्यक है। तो कहीं डावाडोल हो गई तो फिर वो वहां चला जाएगा सूक्ष्म शरीर। इसलिए सूक्ष्म शरीर की अंतकण की वृत्ति परमात्मा में स्थिर अचले न कहा, दृढ़ता पूर्वक स्थिर स्थित होना आवश्यक। यदि मन अंतकण विक्षिप्त है, चंचल है, तो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अचले न मन का, स्थिर एकाग्र अचल भगवतमय अंतकरण, मन का मतलब पूरा अंतकरण, जिसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण स्थिर कहा जा रहा। तो अंत समय कहा ना, इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि अंतिम क्षण को नहीं लेना है, अंतिम काल को लेना है। क्योंकि क्षण तो एक क्षण में, जैसे कहो कि अंतिम क्षण कहेंगे तो क्या हो, एक क्षण में एक ही वृत्ति बन सकने से मन को अचल बनाने की जरूरत ही नहीं रहती, दूसरी वृत्ति आएगी नहीं। क्षण में तो क्षण क्षण में एक ही वृत्ति आती है। इसलिए अंतिम काल एक क्षण में दो वृत्ति भी नहीं हो सकती, एक वृत्ति गई दूसरी क्षण में दूसरी वृत्ति। इसीलिए अंतिम क्षण नहीं, अंतिम काल में अखंड वृत्ति बनी रहे। तो अंत काल को समझना चाहिए, मृत्यु का समझना चाहिए। यदि सारे समय अंतिम समय तक अंतकरण अपनी चंचलता को नहीं छोड़ता तो फिर उसकी गति उसके अंतकरण के अनुसार हो। लेकिन यदि मन की अंतकरण की इंद्रियों की चंचलता छोड़कर, विक्षेप को छोड़कर, विक्षेपों से रहित होकर, यदि उसकी इंद्रिय प्राण मन बुद्धि सारा स्थूल सूक्ष्म शरीर परमात्मा में स्थिर एकाग्र होना आवश्यक है। तो चंचलता कैसे हटती है?
बोले योग बलेन। भाई योग बल, जिसने योग साधना की है, जिसके कारण उसकी इंद्रियों का संयम हो चुका है, मन शम दम उपरम तितिक्षा विवेक वैराग्य, ये सब योग बल, निष्काम योग बल। सकाम मनुष्य का कभी अंत समय में योग बल स्थिर नहीं होता। निष्काम योग बल से, निष्काम योगों के द्वारा जिसने पहले ही अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को काबू में कर लिया है, केवल काबू किया नहीं है, उसने इंद्रिय मन बुद्धि को काबू में करके परमार्थ तत्व की साधना, श्रवण मनन चिंतन भी लंबे समय तक किया है। तो निरंतर श्रवण मनन भी किया गया है। तभी वो अंत समय में वो संस्कार, परमार्थ के संस्कार की बाहुल्यता, अधिकता होने से वह, उसका परमार्थ बल जागृत रहता है। आत्मा बल जिसको कहे, परमार्थ स्मरण। क्योंकि एक नियम है सभी मनुष्य के लिए कि संचित संस्कार जितना किसी विषय का अधिक होता है, उतना ही उस विषय का चिंतन अधिक होता है। मानो कि एक बनिया है, पूरी जिंदगी उसने पैसा 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 चिंतन किया है। अब अंत समय में उसे कहे भाई भगवान ओम का स्मरण करो, ओम बोलो, ओम बोलो, वो कहेंगे अरे वो पैसे का क्या हुआ, उसका अभी बिल आया नहीं है, वो बैंक में वहां पड़ा है उसका। अरे मर गया। क्योंकि पूरी जिंदगी क्या किया, 70-80 साल बनियागिरी की, व्यापार धंधा। तो उस समय में ओम बोलाने से भी बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका अंतकरण तो उस संस्कार है संचित पैसे का ही है। अब मीराबाई जैसी हो और मीराबाई की अंतिम क्षण हो, तो मीराबाई को तो कृष्ण चिंतन होगा, बोले भगवत मेरे तो गिरधर गोपाल। तो उसकी अंतिम क्षण में कृष्ण साक्षात उसकी अंतकरण में प्रकट रहेंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी भर आजीवन उसने भगवान कृष्ण का साधन भजन किया। उसके संचित संस्कार कृष्ण भक्ति के हैं। वो बनिए के संचित संस्कार धन की भक्ति, वो धन का भक्त है, वो कृष्ण की भक्त है। तो जो जिसका भक्त होता है आजीवन, वही उसको अंत में स्मरण में आ सकता है। और कोई संस्कार आए उसी अनुसार। इसीलिए कहा कि वह परमार्थ योग बल, इसी को योग बल कहते हैं। वो बनिए का जो योग बल है वो तो धन का है, और मीराबाई का योग बल है वो श्री कृष्ण का है। तो उसे कृष्ण का स्मरण होगा, और बनिए को अंत समय में धन का स्मरण होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बार बार करने से उसके संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। इसलिए जैसा आजीवन अभ्यास होता है, वैसा ही संस्कार, तो परमार्थ का अभ्यास है तो परमार्थ के संस्कार दृढ़ हो जाते हैं। संसार विषयक संस्कार है तो संसार के संस्कार जो है वो दृढ़ हो जाए। तो विषय, जिस जिस विषय का स्मरण करता, तो जो संचित संस्कार होगा उसी का स्मरण बार बार करेगा, तो उसी में उसका अंतकरण की स्थिति बनती है। तो वो जो स्थिरता है उसे ही बल कहा, आत्मा बल कहा। अंतिम समय में वह आत्मा बल, तो किसी का सांसारिक बल स्मरण होता है, किसी को परमार्थ का स्मरण, जो अभ्यास किया है। अचले न मनसा कहा ना, इसके द्वारा ये कह दिया कि आत्मा बल, योग बल, और योग बल भी जिसका योग संयोग जीवन भर अभ्यास करे उसी का स्मरण आता है ना। तो स्थिर अचल अंतकरण मन को अंत काल में जो होगा, वो कैसे होगा?
बोले ये जो पहले अभ्यास किया है उसी अनुसार वो योग बल, आत्मा बल बताया गया, क्योंकि पूर्व संचित संस्कार के अनुसार ही उसका अंतिम समय में वह मन का अचल होना संभव है। पहले साधना कर ली है, इंद्रियों को काबू में कर लिया, मन को एकाग्र कर लिया, बुद्धि को स्थिर कर लिया है, विवेक वैराग्य सहित अपनी बुद्धि को परमात्मा में भगवतमय कर ली है। अंत समय में कोई साधना थोड़ी होती, अंतिम समय में तो बस वो व्याकुलता होती। तो लंबे समय तक जिसने संचित संस्कारों के द्वारा अभ्यास कर लिया है, वो अभ्यास का प्राधान्य हो जाता है ना, तब उसमें वह परमार्थ बल आ जाता है, प्रभु का स्मरण, आत्म बल। तो वह परमार्थ स्मरण का बल जो है उसी को यहाँ योग बल कहा। व्यवहार में, संसार में भी हम सबको देखने में आता है कि जिसके जो संचित संस्कार प्रबल है उसी विषय का उसे स्मरण होता है, दूसरे विषयों का स्मरण याद नहीं आता। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि हम रास्ते में यहाँ जा रहे हैं, तो रास्ते में तो बहुत 2500 मनुष्य आते जाते हैं, दिखते हैं कि मनुष्य आए गए कितने, एक के बाद एक। उसमें अचानक हमें देवदत्त दिख जाता, अरे ये तो मेरा बचपन का मित्र दोस्त, अरे देवदत्त। तो देवदत्त को मिलते हैं, रास्ते में गले लगाते, क्यों भाई इतने 2500 लोग आते जाते हैं तो देवदत्त क्यों भाई आपको? क्योंकि बचपन के संचित संस्कार देवदत्त के हैं। तो संचित संस्कार से क्या होता है, देवदत्त दोस्त गले मिल जाते हैं, फिर बातचीत भी होती है, कहते चल घर, नहीं अब तो मैं बाद में आऊंगा, मेरा काम है, मैं बाहर गया। तो फिर वो चला जाता है देवदत्त अपने रास्ते, वो भी अपने रास्ते। घर आके उसको घर आके कहता, अरे आज तो मेरा बचपन का मित्र देवदत्त मिला था। तो कहे कि कौन मिला था? बोले देवदत्त। क्योंकि आज देवदत्त ही मिला था बचपन का। अरे रास्ते में तो बहुत से लोग थे, तो आप घर आके किसी लोग के, किसी मनुष्य के बारे में कुछ नहीं कहा, घर आकर आपने क्या कहा, आज तो देवदत्त को मिलना हुआ। देवदत्त ही मिला था, इतना नहीं कहे। इसका रहस्य ये है कि हमारे अंदर जिनके संचित संस्कार है उनमें तो हम खाली देवदत्त ही था, बाकी जो इतने 2500 लोग रास्ते में आते जाते, चेहरे तो सबके दिखते हैं, लेकिन किसी के हमारे संचित संस्कार वर्तमान जन्म या पूर्व जन्म के नहीं। कई बार ऐसा होता है पूर्व जन्म के संचित संस्कार होते हैं, तो रामदत्त, अरे रामदत्त कैसे हैं आप, क्या, लेकिन वर्तमान जन्म में उसका कोई स्मरण नहीं है, पूर्व जन्म के संचित। आप तो हमारे मित्र जैसे लगते, वो कहता है मित्र पूर्व जन्म का होगा, तो भी वो पूर्व जन्म के संचित संस्कार जागृत हो जाते, तो आप उससे बातचीत करते। तो चाहे वर्तमान जन्म के संचित संस्कार हो, चाहे पूर्व जन्म के संचित, जैसे संस्कार है उसमें वह स्फुरित हो जाता है तत्काल, उसी क्षण सामने आने से। ये स्फुरना बिना संचित संस्कार के नहीं होती। मानो कि किसी को हम 10-15 साल पहले एक बार कहीं मिले, कहीं कार्यक्रम में, तो अगर वो रास्ते में दिख जाए तो हमें कोई ख्याल नहीं आता कि अरे, लेकिन उसे कहे कि अरे ये जो वहां कार्यक्रम था ना भजन कीर्तन का, वहां आपसे, अरे हाँ हाँ हाँ, 10 साल पहले दशहरा के कार्यक्रम में वहां किसी ने याद दिलाया, तो पहचान, हाँ 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 हम मिले थे, नहीं तो याद नहीं आता, क्योंकि संस्कार क्षीण है, दृढ़ संस्कार नहीं, और 10 साल के बाद मिला है।
तो कहते हैं कि ज्यादातर स्मरण उसका ही होता है जिसके संचित संस्कार दृढ़ है, वही स्मरण मनुष्य करता है। संसारी मनुष्य क्या स्मरण करता है? अपने परिवार का, पैसे का, पोते का, पोती का। वो मर रहा है तो पत्नी को बुलाओ, पत्नी का दर्शन करना है। तो उसके जिंदगी के इतने 40 साल पत्नी, 50 साल पत्नी, पत्नी का चिंतन किया है, तो संस्कार दृढ़ है, तो उसी का स्मरण होता है अंत समय। तो वहां एक तो क्षीण संस्कार होता है जो स्मरण किया जाता है, स्मरण कराया जाता है, और दूसरा स्वयं स्मरण हो जाता है, दृढ़ संस्कार है ना। तो संचित संस्कार जब प्रकट होता है तब हम स्वयं उसे पहचान, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जो संसार में भी देखो ना, वो बाजार में जाता है, वो बच्चा है तो खिलौने की दुकान में जाता है, तो वो उसके इतने खिलौने पड़े हैं, वो बंदूक उठा लेता है, ये मम्मी ये लेना है। अरे वो छोटा बच्चा है, 2-3 साल का, बंदूक उठा ली उसने। अब इसको संस्कार, उतने सारे खिलौने हैं, उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार, वो फौजी होगा, मैंने कहा वो फौजी होगा, इसीलिए उसने बंदूक उठा ली और खरीद भी ली, ले भी ली, और हाथ में बड़ा घूमता रहा। तो सिपाही की तरफ बंदूक दिखाता रहा सबको, माता पिता भाई बहन को, खेलने लगा। क्यों भाई उसको बंदूक का? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संचित संस्कार जागृत हो गए। तो सारा खेल ऐसा है, कोई कहे कि हम अभी अचानक कर लेंगे, नहीं, वो नहीं होगा, वो पूर्व के संस्कार आवश्यक। इसीलिए फिर भगवान ने आगे कहा भक्त्या युक्त, जिसके पूर्व के भक्ति युक्त अनन्य भक्ति के संस्कार है, भगवान के प्रति परम प्रेम है, संसार से वैराग्य की दृढ़ता है, संसार में सब तरफ का उसकी राग आसक्ति हट गई है, भगवान में उसकी अनन्य भक्ति प्रेम दृढ़ हो गया, तब वो भगवान की वृत्ति बनती है। तो केवल परमात्मा ही रह जाता है अंतःकरण। तो जिसकी भक्तिया युक्त, जो अनन्य भक्ति प्रेम भगवान के प्रति हो गया है, जैसे हम दृष्टांत बार मीरा है, कबीर है, शंकराचार्य है, ये सारे संत, हमारे संत परंपरा तो हजारों संत हो गए हमारे परंपरा, कि उनका उस भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति दिखती है, तो वह उस तरफ उसका मन चला जाता है। मानो के दृष्टांत ले लो कि भोजन में 10 चीजें परोसी गई है, भाई आज दशहरा है, दशहरा उत्सव है, 10 आइटम बनी। अब उसमें जो मूंग का शीरा, मूंग की दाल का शीरा बनता है ना, और आपकी पसंद का है, तो 10 आइटम परोसी जाते, भंडारा है भाई, संत महापुरुष 10 आइटम परोस, बाद में संत खाते हैं सबको परसने के। अब वो जो आप भंडारे में 10 आइटम थाली में उपलब्ध है, लेकिन हमारी संचित आसक्ति किसमें है? वो मूंग के दाल, बार बार नजर वहीं जाती है। लेकिन वो 15वां अध्याय पूरा होगा पुरुषोत्तम योग, तब तो हम हलवा खाएंगे ना, तब तक हाथ जोड़ के बस हलवे को ही देखते रहे। फिर वो मूंग का हलवा है, जैसे ही वो अध्याय पूरा होता है, भोजन शुरू होता है, सबसे पहले हम चम्मच कहाँ डालेंगे? मूंग के हलवे में, क्योंकि मूंग का हलवा संचित संस्कार। तो पहले ही उस मूंग के हलवे को खाने के लिए उठाते हैं। तो बस इसी तरह उसके संस्कार है, तो उसी में पूरा, बाद में दूसरी 10 आइटम, पहला तो उसी में स्मरण होता है।
तो ऐसे ही खाने के लिए जो बात है, हम लोगों का परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें संसार के विषयों में राग आसक्ति है, यानी वैराग्य की कमी है संसार के विषयों। और परमात्मा भी चाहते हैं, और भगवान भी हमें अच्छे लगते हैं, और संसार भी अच्छा लगता है। संसार के विषय दोनों अच्छे लगते हैं तो कैसे चले? भगवान भी हमें अच्छे लगते हैं, और संसार में ये हलवा है, मूंग की दाल का रसगुल्ला है, रसमलाई है, सब अच्छा लगता है। आलू के पकोड़े भी अच्छे लगते हैं, और भगवान भी अच्छे तो कहा अनन्य भक्तिया, ये सब संसार की अच्छाई नहीं, एक ही अच्छाई परमात्मा भगवान, सब उससे अच्छा और कोई नहीं है। ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, मतलब कि संसार में राग आसक्ति है, संसार में पूर्ण वैराग्य नहीं है, तो परमात्मा में अनन्य भक्ति कैसे हो सकती है? तो भगवान ने भक्तिया युक्त कहा, अनन्य भक्ति से युक्त, परम प्रेम जिसको कहते अनन्य भक्ति, यानी पूर्ण वैराग्य। तो भगवत का स्मरण केवल भगवान का स्मरण होता है। अब पूर्ण वैराग्य को प्राप्त करने के लिए बार बार संसार के विषयों में जो विवेक करना, उपराम होना कैसे? बोले संसार के विषयों में दोष दर्शन करना, और दोष दर्शन करके उस संसार के विषयों से उपराम होना आवश्यक। तो जब भी कहीं आप सत्संग सुनने जाओगे तो सत्संग में, धार्मिक ग्रंथों में सब कथाकार, व्याख्यान करने वाले संसार के दोष दर्शन कर, अरे संसार असार है, मिथ्या है, असत है, भ्रांति है, कष्ट है, दुख है, संसार के दोष दर्शन ही कराया। और जो भोगी लोग होते हो भड़कते कि अरे ये बाबा लोग दोष दर्शन कराते, इनको और कितना बढ़िया हम मजा ले रहे हैं, और ये कहते कुछ उसमें दोष है। तो ये सारे आजकल आधुनिक वैज्ञानिक मॉडर्न लोग जो है वो कहते हैं, तो संसार में गुण भी तो है ना, आप लोग दोष ही क्यों बताते? भाई अखबार देखो, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सब जगह तो सब अपने अपने माल की बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, जिससे सुनकर हमें उसके अंदर राग आसक्ति हो जाती है। नया मोबाइल आ गया मॉडल, तो हम उसकी आसक्ति हो जाती। वो तो अखबार में देखा, लेकिन उसमें फिर विषय बाजार में ले जाते हैं ले, वो दुकान वाले भी कहते हैं कोई बात नहीं, आपका पुराना मोबाइल हम ले लेंगे और नया मोबाइल आपको दे देंगे। तो तुरंत उसका पुराना जो है वो वापस दुकान वाला ले लेगा, कुछ पैसा देगा नए, और अपना धंधा कर लेगा। तो विषय में हमें आसक्ति उत्पन्न होने के बाद ही उसे विषय को बाजार में लेने जाते हैं। क्यों आसक्ति राग हुआ? क्योंकि उसकी प्रशंसा सुनी, उसके बारे में राग आसक्ति हो। प्रशंसा सुनकर, प्रशंसा देखकर भी किसी को वैराग्य नहीं होता। तो परमार्थ के विषय में देखा जाए तो संसार में राग आसक्ति स्वभाव से सबको प्राप्त, जो अपने अपने राग आसक्ति वही उसकी प्रवृत्ति होती। कि जितने भी संसारी लोग हैं सब हमें संसार की प्रशंसा ही सुनाएंगे, और भगवान की भी प्रशंसा सुनाए, अरे भगवान भी महान है, और ये नया मॉडल आ गया ये भी बढ़िया है, महान है ना। सब संसार की प्रशंसा भी, संसारी लोग का ये बड़ा आश्चर्य है। जो साधक है संसारी तो संसार के विषयों की प्रशंसा सुनाएगा, साधक है वो संसार की भी प्रशंसा सुनाएगा और भगवान की प्रशंसा भी सुनाएगा। तो इस तरह साधक लोग में दुविधा होती, उसको तो क्लियर है कि संसार ही है, उसके सिवा कोई भगवान नाम से कोई मतलब नहीं, संसार भोग में लगा है।
लेकिन जो साधक है उसके लिए दुविधा है। वो हमें संसार की प्रशंसा भी सुनाएंगे और भगवत की प्रशंसा भी सुनाएंगे। तो सारी इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में लगी रहती, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आंख है रूप की प्रशंसा करेगी, कान है शब्द की प्रशंसा, और सारी आसक्ति राग सारी इंद्रियों के द्वारा चारों तरफ संसार में उपलब्ध है। तो सबको अपने अपने विषय में राग आसक्ति हो जाती। तो आजकल लोगों को कहे कि इसमें दोष दृष्टि करो तो दोष दृष्टि नहीं हो सकती। संसार विषयों में दोष दृष्टि की प्राप्ति नहीं है। इसका कारण है कि संसार के विषय में राग आसक्ति अच्छा लग रहा है, बस हो गया। संसार के विषय में दोष दर्शन शास्त्र विवेक को करना। संत महापुरुष परंपरा कहती है कि आपको यदि संसार में राग आसक्ति है तो संसार के जो विषयों में राग आसक्ति है उसके दोष दर्शन अपने आप नहीं कर, अरे तिरस्कार द्वेष नहीं कर, विवेक पूर्वक विचार पूर्वक शास्त्र विवेक के द्वारा संसार के विषयों में दोष दर्शन करना आवश्यक। नहीं तो फिर तिरस्कार घृणा द्वेष ये तो और दुर्गति का परमार्थ में सहायक नहीं हो। परमेश्वर की आसक्ति प्रेम तब होगी जब दूसरी संसार की सारी भौतिक अध्यात्म विषयक आसक्ति हटेगी। वो वृत्ति है राग आसक्ति, दोनों जगह कैसे होगा? भगवान में राग आसक्ति होगी तो संसार के विषयों से राग आसक्ति हटेगी, संसार के विषयों में राग आसक्ति है तो भगवान के विषय में राग आसक्ति हटेगी। तो यहाँ कहा कि भगवान में आसक्ति करने के लिए दोष दर्शन करना आवश्यक है संसार के विषयों। तो जो भी परमार्थ के साधक है उसमें सबसे पहली विशेषता ये है कि शास्त्र के अनुसार विवेक करे और विवेक पूर्वक राग आसक्ति छोड़कर वैराग्य को दृढ़ करे। विवेक महत्व का है, वो भी विवेक शास्त्र परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार विवेक, और विवेक से वैराग्य उत्पन्न होगा वही टिकेगा। बिना विवेक का जो वैराग्य होता है वो टिकता नहीं। कई बार संसार में देखा है कि हमें दुख हो जाए तो हमें वैराग्य भी हो जाता, लेकिन वो क्षणिक होता है। ये जो स्त्रियां होती है जब वो गर्भवती होती है ना, तो फिर उसका जब गर्भ पक जाता है 9 महीने के बाद तो उसे प्रसव वेदना शुरू होती है। 1 दिन 2 दिन बड़ी कठिन वेदना होती, कभी 1-2 दिन प्रसव वेदना। आजकल तो ऑपरेशन सीजेरियन करा लेते इसलिए वेदना का अनुभव नहीं होता, लेकिन वो प्रसव वेदना इतनी होती है तो सोचती है कि अगली बार तो मुझे कोई संतान को जन्म देना ही नहीं। प्रजनन के प्रति उसे अत्यंत वैराग्य हो जाता, अपने पति को भी भला बुरा कहने लगती है। अब फिर 2 साल में फिर गर्भिणी हो जाती है, फिर वो प्रसव वेदना सब व्यथा से लगता है कि अरे वैराग्य हो गया, वो क्षणिक वैराग्य। तो फिर वापस ये भूल जाते हैं। ऐसे ही संसार में कई लोग स्मशान में भी वैराग्य, अरे सब मृत्यु है अब हम क्यों भगवान का भजन, फिर वापस दुकान पे जाके बैठ जाते। वो दुकान पे तो पोता बैठा हुआ है लेकिन वो पोते के पास जाके बैठेगा, लेकिन भगवान के पास सत्संग में बैठेगा नहीं, क्योंकि वो दुकान पूरी जिंदगी वही 60 साल किया है। तो इस तरह मनुष्य का जो राग आसक्ति होती है वही वो वैराग्य नहीं होता। इसलिए शास्त्र हमें कहता है, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के द्वारा कहा कि संसार में केवल वैराग्य, शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा से विवेक करके जो वैराग्य होता है वो दृढ़ होगा।
विवेक पूर्वक वैराग्य। वो विवेक भी कुछ ये आजकल बाजारू विवेक नहीं, जो शास्त्र प्रमाण से, वैदिक शास्त्र गीता है, रामायण है, भागवत है, तो धार्मिक ग्रंथ और आचार्य परंपरा से विवेक जन्य वैराग्य फलित होता है। जो लोग अपने आप स्वयं पुस्तक पढ़ के उसे विवेक हो जाता है, वो वैराग्य भी उसका फलित नहीं। आचार्य परंपरा से विवेक, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र प्रमाण से विवेक जन्य वैराग्य होना आवश्यक है। शास्त्र अनुसार विवेक जन्य वैराग्य आने के बाद वह राग आसक्ति हटती, तो फिर वह मनुष्य भक्ति के योग्य बनता है। क्योंकि वो जो विवेक पूर्वक आया हुआ वैराग्य वो हटता नहीं, वो रहता है, उसमें दृढ़ता आ जाती है, वो वैराग्य दृढ़ हो जाता है। बिना विवेक का वैराग्य तो क्षणिक ही है, संसार में किसी का टिका नहीं है, टिकेगा नहीं। जो दृढ़ वैराग्य है वो विवेक पूर्वक ही दृढ़ होता है शास्त्र के अनुसार। फिर वो दृढ़ होता है तो फिर भक्ति, अनन्य भक्ति प्रकट होने लगती। तो इस तरह योग बले न, ये योग बल है। अब योग बल के समय जब अंतिम समय आ गया है तो फिर वहां उसे प्रयाण काल है, तो उसे अपने प्राण को स्थिर करना होगा। प्राण को, जो प्राण चंचल हो जाते हैं ना मृत्यु के समय, अब ये जो है यौगिक विधि है कि यौगिक विधि जिसने की है तो वो अपने भ्रुकुटी में मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करेगा, जिसने योग साधना प्राणायाम किया, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए फिर यहाँ जो योग सिद्धि वाले हैं वो अपने प्राणम भ्रुवोर मध्य आवेश्य, प्राण को अपने भवों के बीच में स्थिर करे। लेकिन ये पहले अपने प्राणायाम योग अभ्यास करना आवश्यक है, तब जाके वो प्राण अपनी भ्रुकुटी के मध्य में स्थिर होगा। ये सब नाड़ियां है, योग सिद्धि, योग साधना है प्राण की, जिसने पहले की है प्राणायाम के द्वारा। तो प्राण की गति न होकर केवल मध्य नाड़ी सुषुम्ना में गति होती, मूलाधार से, यानी जब हम बैठते हैं नीचे से, नाभि के नीचे से मूलाधार प्राण को उठाकर फिर आप साधना किए तो धीरे धीरे वो नाभि में, नाभि से फिर उसको हृदय में, हृदय से फिर कंठ में, और कंठ से फिर अपनी दो आंखों के बीच भ्रुवोर मध्य में प्राण को स्थिर कर। तो प्राण की गति वहां से चलती। वो प्राण को स्थिर करना भी ये सब योगिक पद्धति है, योगिक प्रक्रिया है। इसमें पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व सबका संयमन, विजय हो जाता है। तो ये जो नाड़ी है आगे गई है, फिर वहां भ्रू चक्र में स्थिर होकर वह परमात्मा का चिंतन करते हैं। तो दोनों आंखों के मध्य में उसे भ्रुवोर मध्य कहा है, वहां प्राण को ले जाना है, स्थिर करना है। दोनों भवों के बीच में मध्य में दोनों आंख जहां है उसमें सब, फिर उसके ऊपर वहां प्राण को ले जाकर देर तक स्थिर रखो। स्थिर होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भवों से प्राण ऊपर जाता है तो ब्रह्मरंध्र यानी मस्तक की तरफ तो फिर कोई होश नहीं रहता। यदि भ्रुवोर तक प्राण है तो होश में, फिर वो होश नहीं रहता। ब्रह्मरंध्र मस्तक में प्राण चले जाते, फिर तुम चिंतन नहीं कर सकते। इसीलिए भ्रू मध्य प्राण रखते समय अनुचिंतन कर लेना आवश्यक। जब भ्रूर मध्य में प्राण स्थिर होकर जब हमारा ध्यान एकाग्र परमार्थ में स्थिर हो जाता है भली पकार,
तो परमात्मा में स्थित होने के बाद यदि हमारे मस्तक से प्राण ब्रह्मरंध्र से निकल जाए तो वह चिंतन चलता रहता है और आगे वह कोई परेशानी नहीं आती, वहां ऊपर परम पुरुष को प्राप्त हो जाते। मस्तक से फिर वो ब्रह्मरंध्र कहते, ब्रह्म यानी हमारे जो मस्तक है उसमें हड्डियां 3 तरफ है, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, जहां से तीनों मिलती है, जोड़ तीनों की, उसे ब्रह्मरंध्र के मस्तक के ऊपर, उसी से जीव रूप में प्रवेश हुआ था हमारा, और उसी से हमें वापिस परमात्मा की ओर जाना है। तो परम पुरुष परमात्मा की ओर जाता है, उसी से, वही प्रवेश द्वार है और निगमन द्वार है। ऐसा करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमम पुरुषम याति। तो इस प्रकार ये जो थोड़ी यहाँ अंत समय में जो विधि है, ये सब पहले पूर्व अभ्यास किया हो तब होगा। योग बल न कहा, पहले तो योग बल, फिर ये योग साधना, प्राण को स्थिर करने का अभ्यास किया, तब वो अंत समय में वह परमात्मा के स्वरूप को योग बल से प्राप्त हो। अब आप कहो कि अरे ये तो होकर दिव्य पुरुष का चिंतन कर, यह तो आगे श्लोक नंबर 11 में कहेंगे कि वह दिव्य पुरुष का चिंतन आप कैसे करो। उसके बाद आगे भी भगवान कहेंगे कि चलो भाई तुम योग बल नहीं करो तो भी तुम्हें हम रास्ता सरल बताएंगे, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आगे अब जो है दिव्य पुरुष चिंतन करना, क्योंकि आप तैयार हो गए ना परमात्मा का चिंतन, यह कैसे करोगे। तो ये परमात्मा के तत्व का निर्गुण स्वरूप का चिंतन है, श्लोक नंबर 11। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो हमने विचार किया है श्लोक नंबर 10, उसमें भगवान ने ये अंतिम समय में कैसे परमात्मा का चिंतन होता है वो विधि बताई। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जो अनन्य भक्ति से युक्त है, भक्त्या युक्त, प्रयाण काले, अंतिम काल में, योग बले, योग बल के यानी संचित संस्कार योग बल के, और भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थापित करके अच्छी तरह सम्यक दृढ़ अंतकरण अचले न मनसा, भगवतमय अंतकरण बुद्धि से भगवान का, परमात्मा का स्मरण करता हुआ, अनुचिंतन अनुस्मरण, वह दिव्य परमम पुरुषम परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।
ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो राजेश बोलकर। स्वामी जी, अभी आपने आखिर में बताया कि भ्रू मध्य में प्राण को लाना है और वो फिर वो अ, ब्रह्मरंध्र से प्राणोत्क्रमण होता है तो ईश्वर को प्राप्ति होती है। तो जो हाँ अन्य मार्गों से जिनका प्राणोत्क्रमण होता है उनको ईश्वर की प्राप्ति में कठिनाई होती है या प्राप्ति होती नहीं है? हाँ होते हुए आगे भगवान बताएंगे कि और भी जो है अनन्य मन से नित्य परमात्मा का स्मरण उसके लिए भी वह प्राप्ति होती है। ये योग धारणा की बात है कि योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस अक्षर का चिंतन का उच्चारण करते हुए जाता है तो वो तो भगवतमय हो जाता है। लेकिन बाद में जो भगवान को सुगम उपाय भी बता रहे हैं कि जो अनन्य चित्त भगवत चिंतन सदा निरंतर भगवत स्मरण में रहता है, निरंतर भगवान से युक्त है, वो भी कभी भी उसके लिए कोई योग धारणा का नियम है ही। उसके लिए तो सुलभ सुलभ भगवान कहेंगे आप, सहज प्राप्त हो जाता है। हाँ निरंतर जिसका भगवतमय हो गया है, नहीं हुआ उसके लिए ये योग विधि है ना। जिसका निरंतर चिंतन भगवत स्वरूप में उसका अनुस्मरण चिंतन हो रहा है, नित्य निरंतर नित्य युक्त योगी न अहम सुलभ, भगवान कहते आगे 14वें श्लोक में कि मैं उसके लिए सुलभ हूँ, सहज हूँ, सरल हूँ, सदा सर्वत्र उपलब्ध। उसे कोई ये योग धारणा की आवश्यकता नहीं है। ये सुगम उपाय है ना। यानी जो निष्काम कर्म योग करके जिन्हें जीवन भर परमात्मा में जीवन जिया है उसके लिए कोई योग धारणा की आवश्यकता नहीं। वो तो निरंतर भगवत में है, परमात्मा के सिवा अन्य विषय उसका चिंतन होता ही नहीं। तो वो नित्यशः सदा ही निरंतर परमेश्वर के अनुस्मरण ध्यान चिंतन समर्पित जो निष्काम योगी है उसके लिए नित्य निरंतर भगवान उपलब्ध है। उसके लिए और कोई योग साधना की आवश्यकता नहीं रहती। उसके लिए सुलभ है, सहज है। समझ में आया? जी स्वामी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नमो गुरुदेव। हाँ बोलो नहीं ना। यहाँ पे बार बार हम विवेक का उपयोग करते हैं तो विवेक का अर्थ यहाँ पे तत्व ज्ञान लेना है। हाँ शास्त्र के अनुसार तत्व ज्ञान, इसलिए मनमानी विवेक करना। अपने आप बाजार जाते हो, बाजारू विवेक नहीं चलता। शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक होता है, तब वो विवेक से वैराग्य उत्पन्न होता है, वो टिकता है। नित्य नित्य, हाँ आत्मा अनात्मा नित्य अनित्य सत्य मिथ्या, तो ये सारे
आत्मा अनात्मा, अनात्मा का भी विवेक, आत्मा का भी विवेक होना, क्या सत्य है क्या असत्य है, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार। तो श्रद्धा पूर्वक विवेक होता है तो बैठता है, श्रद्धा नहीं है तो विवेक भी बेकार है। शास्त्र में श्रद्धा, आचार्य में श्रद्धा पूर्वक विवेक होना। कई बार लोग को विवेक करते, शास्त्र पढ़ते ले, अरे ठीक है वो तो बकवास है, अपना तो ये संसार हम जीते, सब लोग ऐसे ही जीते हैं, मरते हम भी जिएंगे मरेंगे, इसमें क्या, ये सब खाली कहने सुनने की बातें हैं। तो ऐसे लोगों को तो श्रद्धा नहीं है शास्त्र में, आचार्य परंपरा में, तो विवेक दृढ़ नहीं होता। विवेक दृढ़ नहीं होता तो वैराग्य दृढ़ नहीं। साधन चतुष्ट। विवेक दृढ़ होना आवश्यक है, विवेक पूर्वक ही वैराग्य दृढ़ होता है, वो सार्थक है। बाकी बिना विवेक का आजकल जो बाजारू वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य है, स्मशान वैराग्य है, वो उसको प्रसूति का वैराग्य है, वो तो क्षणिक होता है। दृढ़ विवेक है तब जाके वो दृढ़ वैराग्य होता है, वही टिकता है, बाकी तो कहां से टिकेगा। जब सामने से आता है तभी समझ में हमें दृढ़ करना है कि विषय मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है, या छोड़ना है, क्या करना है, सब समझना है। उस वही विवेक। आप विवेक अपने आप थोड़ी करोगे, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा से विवेक होता है ना। जैसे वो बालक है छोटा, 1 2 3 साल का, उसे विवेक कौन कराता है? माँ। तो माँ बाप है, कराते हैं। वो श्रद्धा वाला है, सुनता है, तो विवेक उसका होता है। नहीं सुनता है तो माँ बाप छोड़ देते, जा आप तो कर, फिर परेशान होता है। तो विवेक में शास्त्र, आचार्य परंपरा अनुसार जो विवेक होता है वही दृढ़ होता है। बाकी तो सब बाजारू है, आजकल यहाँ वहां सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, ये जो भौतिक अध्यात्म दैव विषयक विवेक सब करते हैं, वो बाजारू विवेक है। वो कोई शास्त्रीय आचार्य परंपरा से विवेक नहीं, श्रद्धा पूर्वक भी नहीं है, अपनी बुद्धिमानी, ये बुद्धिमानी को विवेक नहीं कहते। नहीं कहते। हाँ, श्रद्धा पूर्वक शास्त्र आचार्य परंपरा से जो होता है वो विवेक। उसको फिर धारण होता है, तब उसका वैराग्य होता है। विवेक धारण होने से वैराग्य, वो दृढ़ होता है, क्षणिक नहीं होता। आजकल तो विवेक भी क्षणिक है और वैराग्य दोनों क्षणिक है, विवेक भी नहीं होता। कोई आई काल्पनिक बाजारू विवेक कहाँ से टिकेगा, फिर बदलता रहेगा, बुद्धि बदलती रहेगी। विवेक भी क्षणिक है तो वैराग्य भी क्षणिक है, तो परमार्थ कहाँ से होगा? सत्संग से ही विवेक आएगा। सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक आचार्य परंपरा और शास्त्र परंपरा के अनुसार। ये सब कथाकार बाजारू सत्संग आज का, उससे कुछ विवेक नहीं होगा। सब सुनते हैं, कुछ नहीं करते, वो विवेक दृढ़ नहीं होता है, तो वैराग्य कैसे होगा? विवेक वाणी में भी प्रकट होता है। अरे विवेक तो आपका सारा व्यवहार, वाणी, विचार, सब जगह विवेक है, तब तो आपका वैराग्य भी प्रकट होता है। दिखता है कि आपका संसार में आसक्ति है कितनी, राग और सब दिखता है कि नहीं है, कितनी है। और संसार में दोष दर्शन करने से ऐसे नहीं होता है, विवेक पूर्वक दोष दर्शन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। तो कष्ट पूर्वक दोष दर्शन करने से वैराग्य नहीं है। संसार में कष्ट है, दुख है, दुख पूर्वक विवेक करने से भी नहीं हो, वो तो वैराग्य क्षणिक रहेगा। वो तो अपनी बुद्धि से दुख हुआ या तकलीफ हुई तो हाँ भाग गए। हाँ,
हाँ बस ऐसा ही है, क्षणिक है ना। वहां समझ नहीं है। हाँ, विवेक नहीं है शास्त्र के अनुसार यथार्थ। बहुत धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायणाय नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण। बहुत से निवेदन है ओम आज का। नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आइए। नारायण। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।